नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टरिंग और फोरफेटिंग के बारे में। देखिए, फैक्टरिंग क्या है, फैक्टरिंग सर्विसेज क्या है। फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग डिफर्स इन नेचर, स्कोप एंड कंसेप्ट। फैक्टरिंग पर्टेन टू सेलिंग ऑफ ए फर्म्स अकाउंट रिसीवेबल to a third party called factor at a discounted price. In forfeiting, exporter relinquished their right to the forfeiter in exchange of immediate cash. अब देखिए, फैक्टरिंग और फोरफेटिंग, इंडिया में जो फैक्टरिंग फोरफेटिंग होती है वो बैंक्स डील करते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरे कंट्रीज में थर्ड पार्टीज होती हैं, परंतु इंडिया में जनरली फैक्टरिंग का काम बैंक्स करते हैं। फैक्टरिंग में क्या होता है, सेलिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट रिसीवेबल। जो सेलर होता है वो अपने रिसीवेबल्स को फैक्टर को बेच देता है, यानी थर्ड पार्टी को, यानी बैंक को बेच देता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब बैंक का काम है, फैक्टर का काम है उसको रिकवर करना। ऐसे ही फोरफेटिंग में क्या है, फोरफेटिंग एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। एक्सपोर्टर इसमें क्या करता है, अपनी जो भी एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स हैं वो फोरफेटर को बेच देता है और इमीडिएट कैश उससे रिसीव कर लेता है। अब देखिए, पहले बात करते हैं हम फैक्टरिंग की। Also known as invoice factoring on account receivable financing or account receivable financing. It is process in which business receives advances against their account. जो भी उसके रिसीवेबल्स हैं, माना एक सेलर है, उसने गुड्स सेल किया तो, और क्रेडिट पे सेल किया, तो जो रिसीवेबल्स हैं वो उसने सेल कर दिए किसको, फैक्टर को। अब देखिए, यहाँ तीन पार्टी हैं। पहला है डेटर, जिसने बाई किया है गुड्स को। दूसरा है क्लाइंट, यानी सेलर ऑफ गुड्स। और तीसरा है फैक्टर, यानी फाइनेंसर, यानी बैंक। दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑफन यूटिलाइज टू मैनेज बुक डेट। अपनी बुक डेट को मैनेज करने के लिए इस तरह की फैसिलिटीज अरेंज की जाती है फैक्टर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया फैक्टरिंग। अगली स्लाइड में हम फैक्टरिंग और फोरफेटिंग का डिफरेंस भी देखेंगे। फोरफेटिंग इज ए फाइनेंसिंग ऑप्शन एक्सपोर्टर यूज टू रिसीव इमीडिएट कैश। ये एक्सपोर्टर के लिए फोरफेटिंग की सुविधा, और इनको इमीडिएट कैश मिलता है इसके बदले में। हाउ इट वर्क्स, द एक्सपोर्टर सेल इट्स क्लेम्स ऑन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए, ये शॉर्ट टर्म का है और ये लॉन्ग टर्म का है, मीडियम है लॉन्ग टर्म का। ट्रेड रिसीवेबल्स टू ए फॉरफिटर एट ए डिस्काउंट रेट टू रिसीव फास्ट एक्सेस टू कैश। ये अपना जितना भी एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है वो फॉरफेटर को सेल कर देता है और उसके बदले में उसको इमीडिएट कैश मिल जाता है। बेनिफिट क्या है एक्सपोर्टर को, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फैक्टरिंग बाई सेलिंग विदाउट रिकोर्स। ये विदाउट रिकोर्स होता है, आगे बात करेंगे हम विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स क्या होता है। विच मीन्स द एक्सपोर्टर इज नॉट लायबल। देखिए, अंधिया है, विदाउट रिकोर्स क्या है, एक्सपोर्टर इज नॉट लायबल व्हेन द इंपोर्टर फेल्स टू पे द रिसीवेबल्स। देखिए, फैक्टरिंग विद रिकोर्स भी होता है और विदाउट रिकोर्स भी होता है, जबकि फोरफेटिंग जो होता है टोटली विदाउट रिकोर्स होता है, यानी उसमें जो एक्सपोर्टर है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक बार उसने अपना रिसीवेबल्स फोरफिटिंग एजेंसी को सेल कर दिया, उसके बाद में फोरफिटर की जिम्मेदारी है उसको रिकवर करने की, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए प्रोसेस कैसे चलता है। फैक्टरिंग ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर बिजनेस ओनर सेल्स द पेंडिंग इनवॉइसेस टू थर्ड पार्टी, यानी फैक्टर, इन एक्सचेंज ऑफ फास्ट कैश। इसने अपने रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है फैक्टर को सेल कर दिए और उसके बदले में कैश ले लिया। ये बिलोंग टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इन विच एक्सपोर्टर सेल देयर राइट्स टू ट्रेड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टू ए फॉरफिटर टू एक्वायर इमीडिएट कैश। तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो ये समझिए, ये तो डोमेस्टिक में है, डोमेस्टिक सेल्स के लिए, और ये एक्सपोर्ट सेल्स के लिए है, पहली बात। अब टाइमिंग देखिए, ये शॉर्ट टर्म का होता है, 90 से 180 दिन का, 1 ईयर तक का भी हो सकता है, यानी शॉर्ट टर्म ही है। और ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए होता है। फोरफेटिंग जो अरेंजमेंट है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, सेल ऑफ रिसीवेबल्स आर यूजुअली ऑन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी गुड्स या सर्विसेज उसने सेल किए उसके लिए फैक्टरिंग सर्विस है। और यहाँ पे सेल्स ऑफ रिसीवेबल्स ऑन द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जो सेल की जाती हैं एक्सपोर्ट के द्वारा। माना कोई मशीनरी भेजी यूएस से इंडिया में, तो यूएस में जो एक्सपोर्टर है उसने अपना रिसीवेबल्स जो इंडिया वाले से उसको पैसा लेना है वो उसने फोरफिटर को सेल कर दिया, तो ये कैपिटल गुड्स के लिए होता है। अब देखिए, फाइनेंस कितना होता है। फैक्टरिंग में 80 से 90% तक फाइनेंस हो जाता है और फोरफेटिंग में 100% फाइनेंस होता है, ठीक है। ये एक फर्क है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फैक्टरिंग में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करते हैं, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में। यहाँ पे इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है।
अब रिकॉर्ड्स की बात आती है, यानी जिम्मेदारी की बात आती है। विद रिकॉर्ड्स भी होता है और विदाउट रिकॉर्ड्स भी होता है। विद रिकॉर्ड्स में क्या है, विद रिकॉर्ड्स में सेलर की जवाबदारी रहती है कि वो रिकवरी करा के देगा। विदाउट रिकॉर्ड्स, ये विदाउट रिकॉर्ड्स होता है, इसमें सेलर की यानी एक्सपोर्टर की कोई जवाबदारी नहीं है। वंस ही रिसीव्स द कैश ही इज नॉट एट ऑल लायबल फॉर एनी रिकवरी इन द रिसीवेबल्स। ये पूरी तरह से फोरफिटर की जिम्मेदारी है फोरफिटिंग में। और फैक्टरिंग में विद रिकॉर्ड्स है तो ये सेलर की जिम्मेदारी है, और विदाउट रिकॉर्ड्स है तो ये फैक्टर की जिम्मेदारी है। सेकेंडरी मार्केट, फैक्टरिंग में कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होता है, परंतु फोरफिटिंग में लिक्विडिटी मार्केट की लिक्विडिटी इंक्रीज के लिए सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। ठीक है। कॉस्ट, द सेलर और क्लाइंट पे द फैक्टरिंग कॉस्ट। फैक्टरिंग के केस में जो गुड्स सेल कर रहा है या जो पे कर रहा है वो फैक्टरिंग कॉस्ट पे करेगा। और इसमें ओवरसीज बायर, अब देखिए ओवरसीज बायर नॉट सेलर, इस केस में ओवरसीज बायर पूरी फोरफिटिंग की कॉस्ट बियर करता है, यानी जिसने माल खरीदा है वो फोरफिटिंग की कॉस्ट बियर करता है। तो ये फ्रेंड्स फैक्टरिंग और फोरफिटिंग का डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर से आपका कंटेंट क्लियर हुआ होगा और आपको फैक्टरिंग और फोरफिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।